निजीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि बैंक निजीकरण होने के बाद पूंजीपतियों के पास चले जाएंगे। आपको सच बताऊं, अकेले एसबीआई में 1,53,000 वैकेंसी की जरूरत है। अगर पूरे पीएसयूज की बात करें तो लगभग 3-3.25 लाख वैकेंसी की हमें जरूरत है। अरे मुद्दों पे तो कभी सरकार चुनाव लड़ती नहीं है ना, सरकार को तो बस हिंदू मुस्लिम करना है। जहाँ भी बिजनेस है वहाँ इन्होंने उठा के प्राइवेट बैंक खोल दिए और हमसे 5 गुना स्टाफ दे दिया उनको। पूर्ण बहुमत मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़े जो मन में आएगा वो करोगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद की नवयुग मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बैंकों का प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है तो उनका क्या कहना है। आज भारत के समस्त बैंकों में 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। इसका मेन मुद्दा बैंक का निजीकरण होना। हम बैंक के निजीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि बैंक निजीकरण होने के बाद पूंजीपतियों के पास चले जाएंगे। जो गरीबों की सेवा और जो किसानों की और छोटे गरीब तबके की सेवा कर रहे हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। आज प्राइवेट बैंकों का क्या हाल है सबको पता है और हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बैंक सरकार को देते हैं और सरकार इसके बाद भी कोई सुनाई नहीं कर रही। कोई सुनवाई नहीं कर रही। अगर ये सुनाई नहीं करती है तो हमें आज तो 2 दिन की हड़ताल है, उसके बाद इंडेफिनिट हड़ताल के लिए भी हम जा सकते हैं। कोक के ऊपर जो मजदूर विरोधी बिल जो अभी गवर्नमेंट लेकर आई है 2021 में ही, उसके अगेंस्ट में है। 2 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी है। अगर बैंक हमारी मांगे नहीं मानती है तो यूएफबीयू जो बैंकों का एक फेडरेशन है वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने के लिए फिर विवश हो जाएगा। जी, लेकिन पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है इस प्रोटेस्ट का? देखो असर तो काफ़ी पड़ेगा, लेकिन मैं तो पूरी जनता से भी अपील करता हूं कि बैंकर्स के साथ जितने भी कर्मचारी लगभग सरकारी पीएसयूज बैंक के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर गए और पब्लिक समझती है कि हड़ताल का मतलब है कि ये काम नहीं कर रहे अपना, लेकिन काम के बदले हम वेतन भी नहीं लेते। 2 दिन हम वेतन भी नहीं लेंगे। कोई भी कर्मचारी अगर यहाँ पर आया प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध जताने के लिए आया है तो उसके बदले आज की डेट का हमें वेतन नहीं मिलेगा, ना ही हमें कल का वेतन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जो बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक की, दोनों बैंकों की लगभग 1800 ब्रांच हैं ऑल इंडिया में। ठीक है, अब इसी के कंपेरिजन में अगर पीएसयूज की अगर आप बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कि जो टोटल एम्प्लॉई है 12,000 बैंक एम्प्लॉई हैं। ठीक है, जबकि कोटक बैंक में एम्प्लॉई यानी कि प्राइवेट बैंक है कोटक बैंक, ठीक है, जो कि ब्रांचेज हमसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से काफ़ी कम है। उसकी ब्रांचेज 1800 ब्रांचेज हैं। ठीक है, और उसमें जो कर्मचारी की संख्या है लगभग 33,000 कर्मचारी हैं। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो पीएसयूज के कर्मचारी हैं हमेशा ओवरबर्डन रहते हैं, ओवरलोड रहते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट पब्लिक की भी मेंटलिटी चेंज करना चाहती है कि इनमें एफिशिएंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी बिल्कुल, अभी प्राइवेट बैंक में आप जाओगे एक डिपार्टमेंट को हैंडल करने के 10 लोग रहते हैं। ठीक है, और हमारी पीएसयूज की बैंक में जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो पीएनबी से हैं, किसी भी बैंक से हैं, वो चाहे कैनरा बैंक के हैं, ठीक है, मतलब एक बंदा A to Z सारे काम करता है, यानी मल्टीटास्किंग बना दिया जाता है। उसे अकाउंट भी खोलना है, ठीक है, कासा भी उसको देखना है, एफडी भी उसको देखनी है, लोन सैंक्शन भी उसको करना है, रिकवरी भी उसी को करनी है, APY भी उसी को करनी है। गवर्नमेंट की सारी स्कीम सारी की सारी मतलब हमारे ही कंधों से चलती हैं। ठीक है, तो वैकेंसी बढ़ानी चाहिए इनको? वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। अब निर्मला जी ने लोकसभा में अभी विपक्ष के ने जो सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया लगभग 41,000 वैकेंसी अभी हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अकेले एसबीआई में 1,53,000 वैकेंसी की ज़रूरत है। अगर पूरे पीएसयूज की बात करें तो लगभग 3-3.25 लाख वैकेंसी की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल फिल नहीं की जाती। फिल कहाँ की जाएंगी? अरे मुद्दों पे तो कभी सरकार चुनाव लड़ती नहीं है ना, सरकार को तो बस हिंदू मुस्लिम करना है। ठीक है, मोदी जी चले गए वहाँ पे, आलीशान एक भव्य एक प्रोग्राम हो रहा है बनारस के अंदर। ठीक है, गोदी मीडिया भी कभी नहीं पूछेगी। हम आप जैसे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं जो आप लोग हम हमारे बैंक कर्मियों के बीच में आए। ठीक है, हमारी पीड़ा जानने की आपने कोशिश तो की कम से कम। ठीक है ना, तो शायद आप लोगों के माध्यम से ही हमारी आवाज़ जनता तक ये पहुँचे। मतलब हम जनता से भी अपील करेंगे, हमारे प्रोटेस्ट का आज पहला दिन है और हमें कल भी प्रोटेस्ट करनी है। जगह का चुनाव सभी लोग अभी जो हमारे सीनियर लीडर हैं डिसाइड करके अभी अनाउंस कर देंगे। ठीक है ना, तो जो भी लोकल की पब्लिक है वो भी हमें फुल सपोर्ट करे, क्योंकि यार बैंक हम अपने लिए नहीं बचा रहे, ये बैंक सबके लिए बचा रहे हैं। ठीक है ना, ये सबके लिए बचा रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, गरीब लोग हैं। ठीक है, मिनिमम बैलेंसेस
अगर जनधन की बात करें 43 करोड़ अकाउंट खुले हैं, जनधन खाते खुले हैं, ठीक है। भूरी भूरी तारीफ तो ले लेते हैं मोदी जी, काम किसने किया? बैंकर्स ने किया है, ठीक है। जब बैंकर्स के प्रति उनसे सवाल करते हैं ना तो उनके वही चीज़ आते हैं, ये काम चोर हैं, इनमें एफिशिएंसी नहीं है, ये काम नहीं करते, ये वो नहीं करते, ये वो नहीं करते, ठीक है। सारी चीज़ों का कितना असर पड़ने वाला? अब चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? देखिए, चुनाव, हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम लोग बैंक को लेके चले हैं और बैंक को लेके यूनियन चलती हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिशियंस नहीं है। हमारी चिंता सरकारी संस्थानों पे है कि सरकारी संस्थानों को जो प्राइवेट किया जा रहा है। किसी भी इंटरनेशनल मंच पे जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो बैंकों के काम गिनाते हैं कि हमने हिंदुस्तान में ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और दूसरी तरफ से वो सारा कुछ खींचना चाह रहे हैं। आप ये समझते होंगे कि प्राइवेट होने के बाद गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, छोटा जो बिल्कुल छोटा किसान है, गांव का आदमी, वो कहाँ जाएगा? ये प्राइवेट कोई गांव में तो खुले नहीं है ब्रांच। अभी भी 35 प्राइवेट बड़े बैंक काम कर रहे हैं, किसी की कोई रूरल ब्रांच दिखाइए आप। अब जहाँ भी बिजनेस है वहाँ इन्होंने उठा के प्राइवेट बैंक खोल दिए और हमसे 5 गुना स्टाफ दे दिया उनको। जितना भी नेशनलाइज बैंक है ये प्राइवेट हाथों में चला जाए, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। दोस्तों को दे रहे हैं ना, अपने मित्र को दे रहे हैं, अडानी को, अंबानी को, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है ना। अब बेचने को बचा गया सिर्फ बैंक दिख रहे हैं, ठीक है। किसानों ने इनकी सुनी नहीं एक भी, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, ठीक है। और किसानों का इतना बड़ा आंदोलन था, मैं कहूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, ठीक है। किसान बिल्कुल नहीं झुके, किसानों में आपस में कोई टकराव नहीं हुआ। इन्होंने सारी कोशिश करी किसानों को आपस में लड़ाने की, दंगे कराने की। 26 जनवरी पे जो भी पूरा इन्होंने ये प्रोपागेंडा था, ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से जो हुआ है, ये सब कुछ गवर्नमेंट की सह पर हुआ है, ठीक है। जितने भी उसमें आरोपी सारे भाजपा के लीडर हैं, जितने भी वहाँ पर पकड़े गए। तो सीधा भाजपा पे आरोप नहीं, भाजपा पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं किस पे आरोप लगाऊंगा ये बताइए। एक आम आदमी से पूछ लीजिए आप, एक ये किया कराया हुआ तो सब कुछ भाजपा का ही है। अगर आपको पूर्ण बहुमत मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़े जो मन में आएगा वो करोगे। अरे जो घर का मुखिया है कभी घर की संपत्ति बेचता है क्या? ये बताओ आप। हमारे आपके सभी बुजुर्गों ने, जितने भी पुराने लोग रहे थे, इस सभी ने मिलकर ये मतलब ये PSUs को बनाया है, ठीक है। आज इन्हीं को बेचने चले हैं। तो मेरा सब जनता से अपील है, साथ में बैंकर से अपील है कि बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैंकर्स हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेट होने से रोकना चाहिए और इसके लिए जो आम लोग हैं उनको भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। धन्यवाद।